केरल एक बार फिर सुर्खियों में है, पर इस बार गलत कारणों से। एक बहुत बड़े सोने की तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें निशाने पर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी हैं। पिछले हफ्ते सोने की तस्करी के इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, जब कस्टम विभाग के अफसरों ने तिरुवनंतपुरम में जांच पड़ताल के दौरान 15 करोड़ के मूल्य का 30 किलो सोना तिरुवनंत एयरपोर्ट पर जब्त किया था। एक विदेशी राजनयिक के सामान के साथ एयर कार्गो के जरिए 30 किलो सोना भेजने के मामले में सीमा शुल्क विभाग यूएई के वाणिज्य दूतावास के पूर्व कर्मचारी से पूछताछ कर रहा है। सीमा शुल्क विभाग को शक है कि केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़े गए सोने की तस्करी के लिए तस्कर गिरोह ने राजनयिक के विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया है। ये स्मगलिंग डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का फायदा उठाते हुए की गई थी और जांच पड़ताल में यूएई कॉन्सुलेट जनरल के यहाँ पूर्व पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर रह चुके सरित कुमार और पूर्व कॉन्सुलेट अधिकारी स्वप्ना सुरेश का नाम सामने आया है। स्वप्ना सुरेश कई महीनों तक सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के तहत स्पेस पार्क की विपणन संपर्क अधिकारी भी थी। कस्टम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरित भले ही अब कॉन्सुलेट का हिस्सा नहीं है, परंतु उन्होंने कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का फायदा उठाते हुए कई बार इसका दुरुपयोग किया। परंतु इस बार करोड़ों रुपए के सोने की तस्करी करने की उनकी मंशा धरी की धरी रह गई और सरित को तत्काल प्रभाव से हिरासत में ले लिया गया। स्वयं यूएई के कॉन्सुलेट जनरल ने इस स्वर्ण भंडार को स्वीकारने से मना कर दिया है और उन्होंने कस्टम्स के साथ जांच पड़ताल में पूर्ण सहयोग देने का वादा किया है। लेकिन सरित कुमार अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार एक अफसर ने बताया कि ऐसे कई लोग हैं जो इस प्रकार के कंसाइनमेंट से जुड़े हुए थे। इनमें से एक थी स्वप्ना सुरेश, जो पहले यूएई कॉन्सुलेट में कर्मचारी थी। हम आशा करते हैं कि वो जल्द ही जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आएंगी। फिलहाल के लिए स्वप्ना इस समय फरार है, पर इस घोटाले में केरल सरकार की भूमिका क्या है? दरअसल आरोपियों के साथ केरल के आईटी डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव और पिनरई विजयन के खास माने जाने वाले एम शिवशंकर के तार भी जुड़े हुए थे, जिन्हें तत्काल प्रभाव से आरोप सामने आने के बाद से पद से हटाया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्य विपक्षी नेता रमेश चेन्नीतला ने ट्वीट किया, मैं इस केस में सीबीआई जांच की मांग करता हूं। अभियुक्त केरल के आईटी सचिव से जुड़े हुए हैं, जो पिनरई विजयन के सचिव हैं। ऐसे में हमें विश्वास है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में केरल सरकार का भी हाथ है। रमेश चेन्नीतला ने आगे बताया, सीएम के मुख्य सचिव एम शिवशंकर के तार इस स्मगलिंग केस से निसंदेह जुड़े हुए हैं और ऐसे में सीबीआई की जांच आवश्यक है। इस घोटाले में लिप्त महिला स्वप्ना सुरेश केरल के आईटी विभाग से जुड़े एक फर्म में काम भी करती हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री की निगरानी में आता है। भाजपा के राज्य अध्यक्ष के सुरेंद्र ने भी पिनरई विजयन को स्थिति स्पष्ट करने पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। गोल्ड स्मगलिंग के इस रैकेट और केरल सरकार के अहम अधिकारी के घोटाले ने केरल में एक नया राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। एम शिवशंकर पी विजयन के साथ तब से जुड़े हुए हैं जब से वे केरल के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसे में केरल सरकार को न केवल स्थिति पर अपने विचार स्पष्ट करने चाहिए, बल्कि दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी-शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।